नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुज़ोन पर। आज हम पीसीएस 2024 को ध्यान में रखते हुए करंट अफ़ेयर्स वाला जो पोर्शन है, उसको शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करने के लिए यूपी पीसीएस 1 की मैगज़ीन आती है प्रहार नाम से, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अक्टूबर 2024 से नवंबर 2023 तक करंट अफ़ेयर दिया है। तो और इसमें शॉर्ट में दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा करंट अफ़ेयर्स हम त कम समय में तैयार कर लेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अक्टूबर 2024 से पहली जो न्यूज़ है, 18वां जो प्रवासी दिवस है 2025 में कहाँ होगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में होगा। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से किसने? नाइजीरिया ने सम्मानित किया है। देसी गाय को राजमाता महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। ये किस दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके भाग के रूप में है। तो कौन सा? बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र जो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर स्थित है। अगला है क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इसकी शुरुआत की है। तो शुरुआत कहाँ? मुंबई में किया है क्रूज भारत मिशन। उद्देश्य क्या है? तो भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र एवं शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा। चर्चा में हार्पून मिसाइल क्या है? तो यूएसए ने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजी है। तो यूएसए ने ताइवान को 100 हार्पून मिसाइल भेजी है। पहला खो-खो विश्व कप 2025 में कहाँ होगा? तो भारत में आयोजित किया जाएगा। खो-खो तो बचपन से आप लोग सुने ही होंगे। फिर अगला है पीएम ई ड्राइव योजना जो है केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में शुरू की है। तो कौन सी? पीएम ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। अगला है सारथी वन पहल जो है ये नालसा के द्वारा लॉन्च की गई है। एस सी एस टी ओबीसी ट्रांसजेंडर एवं खाना बदोश जनजातियाँ हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। 5 और अन्य भाषाएं हैं जो इनको शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। अभी इससे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो फारसी को दिया गया था। अभी कौन है? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। चागोस द्वीप कौन सा है? तो ये मॉरिशस का द्वीप है, जो कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप की संप्रभुता जो है मॉरिशस को सौंपने की निर्णय ले लिया है। काफ़ी टाइम से इस पर विवाद चल रहा था। अभी फाइनली ब्रिटेन इसको मॉरिशस को सौंप रहा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन जो है, तो तिलहन क्या है? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है। इसे मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। 2024-25 से लेकर के 30-31 तक मंजूरी दी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए। बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में, ये भी पूछा जा सकता है। बंजारा विरासत संग्रहालय पीएम मोदी द्वारा महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। मालाबार 2024 ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत व एशिया का संयुक्त सैन्याभ्यास है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत द्वारा आयोजित ऐसा कराया जाता है। मालाबार ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। दीपा कर्माकर क्या? तो भारत की जो जिम्नास्ट दीपा कर्माकर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ? तो श्रीहरिकोटा में। पहला जो तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में बनाया गया है। निश्चय पोषण योजना कहाँ है? टीबी रोगियों व उनके परिवार हेतु पोषण सहायता कितना है? तो 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। अब क्या है कि चर्चा में गंगा रामचक्र व भटुलिका ये कोयला खदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है ये। गंगा रामचक्र व भटुलिका कोयला खदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? 11 अक्टूबर को होता है। भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण इसकी थीम है इस बार की। अगला है उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। तूफान मिल्टन कहाँ आया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में आया है। कौन सा? तूफान मिल्टन अमेरिका के फ्लोरिडा में आया। अमेरिका में जो तूफान है उनको साइक्लोन कहा जाता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिल गई है। तो बिहार का जो अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व है कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, पश्चिमी चंपारण जिले में है। अब कैमूर में स्थित जो है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, इसको भी दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल गई है। 44वां 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ? लाओस की राजधानी वियतनाम में हुआ। सम्मेलन का विषय क्या? तो आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना। 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होगा। तो राष्ट्रीय जो खेल होंगे 38वें, ये उत्तराखंड में खेले जाएंगे। और 37वां जो हुआ था कहाँ? गोवा में हुआ था। फिर हमसफ़र पॉलिसी किसकी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शुरू की गई है हमसफ़र पॉलिसी। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? एचएएल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2024, विषय क्या है इसका?
एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। फिर जाति संरक्षण करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है, तो ये तेलंगाना बन गया है। बिहार पहला है, आंध्र प्रदेश दूसरा है और तेलंगाना तीसरा है। ये क्वेश्चन बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक 2024, भारत का स्थान कौन सा है, तो 105वां। पिछली बार 111वां था 125 में से, अब शायद 127 जो है 127 देशों में से कौन सा 105वां दिया गया है, गंभीर श्रेणी में रखा गया है इसको। ये इंपॉर्टेंट है, कोई रैंक से पूछ देता है, रिपोर्ट और रैंक से क्वेश्चन आता है हर बार और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है जारी इसे कौन करता है, इसको वर्ल्ड वेल्थ हंगर हेल्प जारी करता जर्मन संस्थान है। समर्थक पोत कौन सा, एल&टी शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना हेतु दो बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत को तमिलनाडु के तो तमिलनाडु में इसको कुटुपल्ली में लॉन्च किया गया। समर्थक पोत नाम है इसका। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य का उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात व पुडुचेरी। तो यूपी किस पे सेकेंड नंबर पर है इसमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप अवसर देना। तो कितने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए है। संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई है। भाग किसने लिया था, जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर गए थे। इस्लामाबाद में हुई है, पिछली बार जो हुई थी वो भारत में हुई थी एससीओ की बैठक, इस बार पाकिस्तान में हुई है। अगला है यूरोपा क्लियर मिशन, नासा द्वारा बृहस्पति व उसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज हेतु शुरू किया गया। तो यूरोपा क्लियर मिशन नाम है, नासा द्वारा है, बृहस्पति व उसके चंद्रमा के लिए है। फिर विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को होता है। बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार इसकी थीम है इस बार की। समर्थ योजना 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, 26 तक कर दिए गए। ये किसके से रिलेटेड है, तो वस्त्र क्षेत्र निर्माण संबंधी जो ये समर्थ योजना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ हुआ है, तो नवंबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। 7वां सत्र भारत में हुआ। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भारत ने निगरानी और टोही हेतु अमेरिका से खरीदे हैं। ये कौन से, ये 9B प्रीडेटर ड्रोन जो है। अगला है आरोहा 2024 सम्मेलन, CGI चंचूड़ जो थे पहले आयुर्वेद हेतु अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की उन्नति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका विषय क्या था, तो समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर। तो आरोहा 2024 CGI जो चंचूड़ थे, अभी उनकी जगह पर संजीव खन्ना आ गए हैं। 51वें 50वें जो थे वो चंद्रचूड़ जी थे, ठीक है। फिर यार्स मिसाइल किसकी है, तो रूस की, ये पूछा भी गया है। मूनलाइट कार्यक्रम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा हेतु, तो मूनलाइट कार्यक्रम यूरोपीय या जो ईएसए जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, उसका है चंद्रमा हेतु दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह है चंद्रमा के लिए, ठीक है। पहला है। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष कौन बनी है, तो श्रीमती विनया किशोर राहटकर बनी है, ठीक है। श्रीमती विनया किशोर राहटकर नवी अध्यक्ष बनी है महिला आयोग की। बाल देवी कौन है, तो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है। कितने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए इन्होंने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। भारत में इसका स्थान कितना है, 84वां है भारत का स्थान। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 84वां है। WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, किसको, मिस्र को घोषित किया गया है। फिर एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है कौन, इजराइल बन गया है। 68 थे, अभी 69वां सदस्य बन गया। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता 5 साल और बढ़ा दी गई है। उसके बाद अगला है ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो रूस के कजान में हुआ है। ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में हुआ है। होना ब्राज़ील में था, लेकिन ब्राज़ील में G20 सम्मेलन की वजह से ये कहाँ हुआ है, रूस के कजान में हुआ है। विषय क्या है, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। वैसे ब्रिक्स में इस बार 5 सदस्य और शामिल किए गए हैं। ये भी पूछ सकता है कौन कौन से देश हैं। 21वीं पशुधन जनगणना 2000 अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगी। 21वीं पशुधन जनगणना होगी, ठीक है। आगे क्या है, यह प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट कहाँ है, तो पटना में बनाया गया है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP26 जो 16 है उसमें लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कौन सा, स्विंग स्टेट, अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है, मतलब जो खेल को बना बिगाड़ सकते हैं उनके बारे में हो सकता हो। फिर है सोहराई पेंटिंग कहाँ की है, तो रूस में हुई है। ब्रिक्स सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को यह पेंटिंग प्रदान की है। कहाँ, झारखंड से संबंधित है। सोहराई पेंटिंग जो है ब्रिक्स में जो रूसी राष्ट्रपति हैं उनको दी है मोदी जी ने।
अगली है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, एयरबस सुविधा पीएम मोदी व स्पेन की प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के वडोदरा में। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है एयरबस सुविधा कहाँ शुरू की गई है? गुजरात के वडोदरा में स्पेन की मदद से। आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को होता है आयुर्वेद दिवस जो है। थीम क्या है इसका विषय, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार। फिर आयुष्मान वय वंदना कार्ड केंद्रीय बजट जो है 24-25 में घोषणा की गई थी इसकी। उद्देश्य क्या है? तो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करना है। मतलब इसमें प्रत्येक नागरिक को कहा गया जिसकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है, उसके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेगा, ठीक है। फिर अगला है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। चीन द्वारा बीआरआई को, चीन का जो बीआरआई था ब्रिक्स एंड ये बिल्ड रोड इनिशिएटिव, उसको ब्राजील ने भी मना कर दिया है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। अगला है इसका उद्देश्य शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना व जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना था। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी का निधन हो गया है। जो निजता का अधिकार 2017 मामला था वो इन्हीं के तहत आया था। जो पुट्टास्वामी के एस पुट्टास्वामी निजता का अधिकार जो मूल अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत लाया गया है, उसी के तहत ये है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन कौन भारत में? पहला अमेरिका है, दूसरा ब्राजील है, तीसरा कौन है? भारत है। इथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन। भारत जन, तो भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज जो है, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज में तो कई भाषा वाला है, ये भारत जन को लॉन्च किया गया है। यूएन के जो चीफ रहे हैं एंटोनियो गुटरेस, इन पर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया है। फिर 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? नित्या मेनन व मानसी पारेख बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए। इनको एक धनुष के साथ मूवी आई थी नित्या मेनन की, उसी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर मनोज वाजपेयी की है। बेस्ट डायरेक्शन सूरज बढ़ जाता ऊंचाई मूवी है। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क कहाँ बन रहा है? तो उत्तराखंड में बन रहा है। कौन सा? पहला जिम्नोस्पर्म पार्क। अहमदाबाद में फूड पार्क बनेगा तो यूएई की मदद से बनेगा। अहमदाबाद में फूड पार्क बनाएगा कौन? यूएई बनाएगा। ट्रैकोमा से मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। ट्रैकोमा आँख की बीमारी है, उससे मुक्ति भारत को भी मिल गई है। फिर किस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई? तो ये उत्तराखंड है, जिसने अपने सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। अगला है डॉक्टर पी वेणुगोपाल जो है देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन थे, इनका निधन हो गया है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया? तो 2028 तक फोर्टिफाइड चावल को जो आपूर्ति की जाती है उसको रोकने जारी रखने का निर्णय लिया गया है। फिर अगला है टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बने नोएल टाटा, जो जेआरडी टाटा थे उनके ये चचेरे भाई हैं नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके देहांत हो गया था। जम्मू और कश्मीर के नए सीएम कौन बने? उमर अब्दुल्ला, जब ये चुनाव जो हुआ है उसी में नए सीएम बने। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा, आंखों से इसमें पट्टी हटा दी गई, हाथ में जो तलवार की जगह अब संविधान दे दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 91वें जस्टिस कौन बने? तो डॉक्टर जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं। नागरिकता की 6 ये जो धारा है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरकरार रखा है। 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध माने जाएंगे। नागरिकता की धारा में ये प्रावधान था, तो उसमें जम्मू कश्मीर पे इसको नहीं लागू किया गया, असम के लिए मान्य है, ठीक है। भारत तुर्की मैत्री संघ लॉन्च हुआ कहाँ? हैदराबाद में भारत तुर्की मैत्री संघ लॉन्च हुआ है। दाना चक्रवात कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में आया था। नामकरण किसने दिया है? तो ये कतर ने। दाना चक्रवात का नाम कतर ने दिया था। अगला है 5 खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों गेम जो है 2026 से बाहर किया गया। कौन कौन? हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट व निशानेबाजी। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 में होना है, जिसमें हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट व निशानेबाजी को बाहर कर दिया गया है। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर मध्य कहाँ? तो भारत मंडपम जो प्रगति मैदान था अब उसको भारत मंडपम नाम से बुलाया जाता है। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत एट 2024। आगे देखते हैं। सोशल मीडिया उपयोग हेतु जो न्यूनतम आयु कितनी 15 वर्ष निर्धारित की है नॉर्वे ने। 2 वर्ष जो है, एक और यूरोपीय देश है उसने 2 वर्ष है, स्वीडन या डेनमार्क आई थिंक है। फिर खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहले ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता था, अब उसकी जगह पे अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। भारत का पहला लेखक गांव कौन सा है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नोबेल पुरस्कार 2024, ये इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बनना है। भौतिकी का किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड व जेफरी हिटन को मशीन लर्निंग में संभव बनाने वाली खोज के लिए। फिर रसायन विज्ञान का जो है डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस
हर्शेस को। इसको किसके लिए दिया गया है? तो प्रोटीन संरचना जो है उसकी भविष्यवाणी के लिए, और जो फिजिक्स का है वो मशीन लर्निंग के लिए संभव बनाने के लिए। फिर चिकित्सा का वेक्टर एम्ब्रोस व गैरी रवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। साहित्य का साउथ जो दक्षिण कोरिया है उसकी लेखक है हांगकांग है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए दिया गया है। बुक भी पूछ सकता है और नाम भी पूछ सकता है। साउथ कोरिया की है, हांगकांग नाम है इनका। शांति का जो है परमाणु हथियार विरोधी संगठन जापान का है, इसका नाम है निहोन हिंदानक्यो। ये जो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था, उसमें से बचे हुए लोग थे, उन्हीं का ये संगठन है, इसी को दिया गया है। तो ये परमाणु हथियारों के विरोधी संगठन है। अर्थशास्त्र का जो मिला है डेरेन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। इन्होंने बताया है कि आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय व सामाजिक ढांचों को कैसे प्रभावित करते हैं। कंपनियों की वैसे भी आज के समय में जो बढ़ती छवि है ना, उसकी वजह से राजनीतिक देखकर हर देशों में राजनीति कैसे प्रभावित होती है उस पर इस पर इन्होंने अपना रिसर्च किया है, उसी के लिए दिया गया है। महत्वपूर्ण जो सूचकांक है भारत के, रैंकिंग किसकी किसकी है इसमें देख लेते हैं एक साथ में, सबका दिया है। तो पहली जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 105वां है। जारी कौन करता है? वेल्थ हंगर हिब। फिर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा 84वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 39th रैंक है, विपो द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 63वीं रैंक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129वीं रैंक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180 में से 176वें स्थान पर भारत है, येल यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 116वीं रैंक भारत के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। यात्रा व पर्यटन सूचकांक 39वीं रैंक है आर्थिक मंच द्वारा। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक और यात्रा और पर्यटन सूचकांक दोनों में भारत की रैंक जो है सेम है, 39वीं रैंक है। ठीक है, अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159वीं रैंक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर। उसका नवाचार इनोवेशन और हंगर इंडेक्स, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। फिर अगला है कि पहला साइबर क्राइम इंडेक्स, भारत की रैंक कौन? 10वीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे नंबर पर है। यूएसए चाइना के बाद भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में 134वीं रैंक इसकी है। यूएनडीपी की जो जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 134वीं रैंक है। फिर है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 126वीं रैंक है, यूएन एसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वें नंबर पर है, यूएनडीपी द्वारा ये भी जारी किया जाता है। फिर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, ये ग्लोबल फायर पावर जो संस्थान है उसके द्वारा जारी किया जाता है, चौथे नंबर पर है। इसे इससे पहले यूएसए, चाइना, रसिया, ये 3 है और भारत जो है चौथे नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 7वें नंबर पर है। इसमें जो फर्स्ट 3 हैं इसमें किसी को स्थान नहीं दिया गया है। 4 पर शायद 4 पर यूरोपीय देश है कोई, और फिलीपींस भी छठे पे है, 7वें पे भारत है। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 38वीं रैंक है भारत की, विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, काफ़ी साल से जारी भी नहीं किया गया है। अगला है सितंबर तक, अक्टूबर का हो गया था, सितंबर भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ है? ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, उसमें हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है 2024 का आयोजन मोदी द्वारा इसका संबोधित किया गया है। हॉकी इंडिया, जो हॉकी महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जो है बिहार में राजगीर में हुई है, और इसको भारतीय जो महिला हॉकी टीम है उसने जीता भी है। हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ हुई है? बिहार के राजगीर में हुई है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय, भारत ने मॉरिशस, मालदीव एवं श्रीलंका के साथ जो कोलंबो सुरक्षा सचिवालय है स्थापना हेतु समझौता किया है। तो कोलंबो सुरक्षा सचिवालय का शायद भारत में ही स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ स्थित जो मध्य कमांड सेंटर है वहाँ हुआ है इसका पहला संयुक्त कमांडर जो सम्मेलन है उसका। 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया गया है। तो 2024 से 27 के लिए 23वां जो विधि आयोग था उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है। डूरंड कप 2024 जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट को हराया। तो किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप जीता है मोहन बागान को हरा करके। ओलंपिक ऑर्डर जो है इमैनुअल मैक्रो को उससे सम्मानित किया गया है। इस बार के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे ये हुए कहाँ थे? पेरिस यानी कि फ्रांस में हुए थे। इसी की सफलता के लिए इनको दिया गया। पहली बार शून्यकाल आरंभ किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने शुरू किया है पहली बार शून्यकाल। भारत में शून्यकाल जो है खुद की खोज है। रवि राय के जो 9वें लोकसभा अध्यक्ष थे उनके समय से शून्यकाल
जो है परमानेंट कर दिया गया था। उसके बाद इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे भारतीय बुजुर्ग कौन बने? सिद्धार्थ अग्रवाल 49 साल की उम्र में इन्होंने जो इंग्लिश चैनल है, फ्रांस और जो ब्रिटेन, इधर फ्रांस है इधर ब्रिटेन के बीच में ये इंग्लिश चैनल है, इसी को पार किया इन्होंने। एग्रीश्योर योजना जो है स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों हेतु कृषि निधि कोष, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। एग्रीश्योर योजना जो शिवराज सिंह चौहान इसमें कृषि मंत्री हैं, उन्होंने शुरू की है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 5 से 6 सितंबर को दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर जो फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ? दिल्ली में किया गया। जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ है? तो ये भी पूछा जा सकता है। जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ है? पीएम मोदी जी ने कहा गुजरात के सूरत में इसको शुरू किया है। अगला है विजियो एनएक्सटी वेब पोर्टल कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत के वैश्विक फैशन लीडर बनाने के हेतु लॉन्च किया गया है विजियो एनएक्सटी। फिर है शत्रु संपत्ति, तो पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हैं उनके परिवार से जुड़ी हुई बागपत में कुछ संपत्ति थी, कोटना में जमीन थी, उसको नीलाम कर दिया गया है शत्रु संपत्ति के तहत। बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यूएई ने शुरू किया है, अरब वर्ल्ड का पहला, संयुक्त अरब अमीरात जो है उसने किया है। चर्चा में कौन है? गैलेथिया खाड़ी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि नाम ऐसा लगेगा कि किसी और देश में है। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण जो सुविधा है कहाँ? उड़ीसा में शुरू हुई है। उसके बाद अबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया, तो इसका आईआईटी दिल्ली का कहाँ? अबू धाबी में पहला खोला गया है। और सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण का सुविधा कहाँ है? तो उड़ीसा में शुरू हुई है। संसदीय राजभाषा भाषा जो समिति है उसके जो हेड हैं कौन? अमित शाह बने हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। एशिया खेल 2026 योगासन को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया, तो योग जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है। होगा कहाँ है? 2026 में जापान के नगोया में आयोजित किया जाएगा। कैंसर की दवाओं पर जो जीएसटी है 12% से घटा करके अब कितनी है? 5% कर दी गई है। फिर 5G स्मार्टफोन बाजार में चीन जो है पहले पे है, भारत दूसरे पे है और तीसरे पे कौन है? यूएसए है। फिर यूरोपा क्लियर मिशन किसका है? तो ये तो इसका यूएसए का है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। नासा, अच्छा नासा का है। बृहस्पति उद्देश्य यूरोपा क्लियर मिशन क्या है? तो इसका नासा का है। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का जो है अन्वेषण करना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसका 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल बना है। अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति बने अब्दुल मजीद तैयबो बने हैं। सूखाग्रस्त देश जो मलावी है को सहायता भारत ने कितना? तो 1000 मीट्रिक चावल टन भेजने का वो किया है। फिर अगला है ब्रिक्स साहित्य फोरम रूस के कजान में प्रारंभ हुई। कौन सा? ब्रिक्स साहित्य फोरम का आयोजन किया गया है। प्रारंभ पीएम ई बस सेवा योजना, इस योजना के तहत 2024-25 से 28-29 तक 38,000 से अधिक बसें चलाई जाएंगी। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो था पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यह द्वीप जो है पहले चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, इसीलिए उसका नाम विजयपुरम कर दिया गया है। अगला है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स न्यू जो एनडीबी है अल्जीरिया इसका सदस्य बना है। इसकी स्थापना जो 2014 में ब्राज़ील में के फोर्टालेजा जो था वहाँ हुई थी। तूफान बेबिनका जो है फिलीपींस, जापान एवं चीन को प्रभावित किया। तो तूफान बेबिनका क्या है? बेबिनका फिलीपींस, जापान एवं चाइना को प्रभावित किया है। इससे पूर्व जो टाइफून यागी आया था वो भी यही इन्हीं 3 क्षेत्रों को प्रभावित किया था। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार डीपीआईआईटी जो है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तहत प्रारंभ किया गया है। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या है? भास्कर शुरू किया गया है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को होता है। इसकी जो विषय क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है? तो जो ओजोन से संरक्षण से रिलेटेड है। 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया था। फिर अगला है तूफान यागी, ये म्यांमार, वियतनाम और लाओस में, और जो तूफान बेबिनका आया है फिलीपींस, चाइना और जापान को प्रभावित किया। यागी का म्यांमार, वियतनाम और लाओस को, वियतनाम को ज़्यादा प्रभावित किया था और फिलीपींस को प्रभावित किया है किसने? बेबिनका। भारत ने क्या शुरू? ऑपरेशन सद्भाव के तहत वियतनाम को $1 मिलियन की मानवीय सहायता भेजी थी। ऑपरेशन सद्भाव तूफान यागी के तहत वियतनाम को सहायता देने के लिए। फिर इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन अमेरिका में हुआ है। तो इसमें भारत अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार को बढ़ावा दिया गया है।
फिर फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वैश्विक केंद्र खोलेगा। तो डीयू जो है उसमें एक अपनी शाखा खोलेगा, वैश्विक शाखा। भारत की जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन? महाराष्ट्र बना है। दूसरा जो है यूपी है। महाराष्ट्र का शायद 13% के आसपास कुछ है, यूपी का 9 दशमलव कुछ है, और जो तमिलनाडु है वो तीसरा है, उसका 8 दशमलव समथिंग है। ठीक है, तो पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे तमिलनाडु है जीडीपी के योगदान के मामले में। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर शुरू तक जारी रहा है। थीम क्या थी? तो स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये भी पूछ सकता है। विश्व श्वेत क्रांति 2.0 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसके अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारिता समितियां जो है द्वारा दूध खरीदने में 50% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। तो जो सहकारी समितियां दूध से रिलेटेड वाली हैं उसमें 50% दुग्ध उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है बढ़ावा देने के लिए। चंद्रयान 4 जो है वर्ष 2027 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। 2023 में तीसरा भेजा गया था, 23 सितंबर को, 23 अगस्त को सॉरी गया था, 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 गया था। 23 में तीसरा था, जो चौथा होगा भारत का 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। कुष्ठ रोग को खत्म करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो जॉर्डन जो है, इसने अपने वहाँ क्या है तो कुष्ठ रोग को खत्म किया है, और WHO से इसने मान्यता प्राप्त कर ली है। फिर अगला है भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलेगा। कहाँ-कहाँ? बोस्टन में और लॉस एंजलिस में। तो भारत 2 नए दूतावास अपने अमेरिका में खोलेगा, बोस्टन में और लॉस एंजलिस में। 6th वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ? तो अमेरिका में हुआ है। सम्मेलन का विषय क्या था? तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। कैंसर मूनशॉट पहल क्वाड देशों द्वारा लॉन्च की गई कैंसर की रोकथाम और उसके उपचार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर 2024 का विषय क्या है? साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज। जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा सांकेतिक भाषा दिवस है 23 सितंबर को मनाया गया है। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 उड़ीसा के तैराक क्या है प्रत्युषा रे को प्रदान किया गया है। 32वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ? तो महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया। CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बनाने का जो प्लांट है वो महाराष्ट्र के पुणे में शुरू किया गया है। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। विषय क्या? तो भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। फिर विनोद बच्चन कौन है? तो ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। क्या नाम है? विनोद बच्चन जो है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है वहाँ ब्रिटेन का, उससे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। फिल्म उद्योग में योगदान हेतु दिया उनको किया गया। लामा 3.2 क्या है? तो यह मेटा द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स बृहद भाषा मॉडल है। लामा 3.2 नाम दिया गया है। मेटा जो है ये फेसबुक वाला जो है उसका है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन क्या है? तो एसओसाई। भारत के नियंत्रक जो है कैग जो है, परीक्षक ने एसओसाई की 2024 से 27 तक अध्यक्षता संभाली। तो भारत के जो कैग हैं उन्होंने वो इसके अध्यक्ष बने हैं, जो एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान जो है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है भारत इसमें कितनी 39वीं रैंक पर है। नवाचार वाले ऊपर दिए जा चुके हैं, उनको सही से स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो। ठीक है, फिर क्या? इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 का विषय पर्यटन और शांति है। तो पर्यटन दिवस का विषय क्या है? तो पर्यटन और शांति। इस वर्ष जॉर्जिया पर्यटन दिवस की मेजबानी कर रहा है, तो जॉर्जिया में हो रहा है। धूल मुक्त अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु प्रारंभ किया है। तो धूल मुक्त अभियान दिल्ली का है। दिल्ली की हालत इसमें AQI में बहुत ज़्यादा खराब है। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क कहाँ है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क। तो इसका उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा नागपुर में NH 44 पर किया गया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 मणिपुर के एंड्रो गांव को प्रदान किया गया है। जीडीपी की गणना हेतु नया आधार वर्ष सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ जीडीपी प्रकाशित करेगा। तो आधार वर्ष जो है अभी 2011-12 है, 2022-23 का 2026 में नया आधार वर्ष बनाया जाएगा 2022-23 को। पूसा 2090 क्या है? तो चावल की नई किस्म है। प्रोजेक्ट नमन का प्रथम चरण भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा पेंशन भोगियों एवं उनके परिवारों के लिए। प्रोजेक्ट नमन का प्रथम चरण जो रक्षा मंत्रालय के तहत है उनके सतत पर्यटन के लिए
पाटा गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? तो नेपाल का टूरिज्म बोर्ड जो है उसको मिला है। सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पाटा अवार्ड दिया जाता है। फिर है 23वें विधि आयोग का गठन 3 साल के लिए कर दिया गया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी मिल गई है। कहाँ? गुजरात के साणंद में स्थापित होगी। फिर 4 प्लांट गुजरात में है, 1 असम में है। तो मतलब 5 में से 1 असम में है, बाकी 4 कहाँ है? गुजरात में ही है। अगला है डेंगू महामारी किसने? तो कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया था। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी में शुरू लैब मित्र पहल को मिला है। प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष देश भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया हैं। बोइंग का स्टारलाइनर 7 सितंबर को धरती पर वापस आ गया है। सुरक्षा कारणों से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस यान से वापस नहीं आए हैं। ये कहाँ गया था? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ गया था सामान पहुँचाने के लिए। वहाँ से यात्रियों को लाने जाने का काम करता है, लेकिन क्या ना तो प्लस बोइंग का स्टारलाइनर जो है। फिर नए मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में यह लैंड हुआ है। एशियाई ओलंपिक्स परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो रणधीर सिंह जो है, ये जो एशियाई ओलंपिक परिषद है उसके अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया। यह अवार्ड 3 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। कैटेगरी 1 जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या में सूरत पहले पे, जबलपुर दूसरे पे, आगरा तीसरे पे है, चौथे पे लखनऊ है। तो यूपी के लखनऊ और जो कानपुर है 10 लाख से अधिक कैटेगरी वाले में लखनऊ चौथे पे है और कानपुर 5वें पे है। दूसरी कैटेगरी में 3 से 10 लाख के बीच में है, इसमें फिरोजाबाद यूपी का, अमरावती झांसी यूपी का तीसरे पे है, गोरखपुर चौथे पे, नवी मुंबई 5वें पे है। कैटेगरी 3 में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में रायबरेली यूपी का पहले पे है, नलगोंडा, नालगढ़। फिर जो भी तीसरी कैटेगरी में रायबरेली पहले पे है, दूसरी में झांसी तीसरे पे है, गोरखपुर चौथे पे और पहली कैटेगरी में लखनऊ चौथे पर है और कानपुर जो है 5वें पे है। आगे किस देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह से बैन कर दिया? तो स्वीडन ने। नॉर्वे ने क्या किया था? सोशल मीडिया की एज जो है वो घटाकर कितनी 15 वर्ष कर दी है और स्वीडन ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया स्क्रीन टाइम। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमन यांग हैं, ये कैमरून के हैं। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत आर रविंद्र। पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज को मंजूरी दी गई है तो 2024-25 से 28-29 के लिए। ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। अगला है स्पेस एक्स का पोलेरिस डॉन जो मिशन है ये पहली बार क्या है 2 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस वॉक जेड इसाकमैन और सारा गिलिस को ले जाएगा। अगला है चुनाव के माध्यम से जजों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करने वाला देश कौन सा बन गया है? मैक्सिको। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है, शिनबाम करके नाम है उनका। राजभाषा हीरक जयंती समारोह भारत का मंडपम में हिंदी की राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे पर डायमंड जुबली बनाई गई। तो किसकी? हीरक जयंती हिंदी भाषा के भारत मंडपम में बनाई गई, दिल्ली यानी कि। यूपीआई से भुगतान की सीमा कितनी हो गई है? 5 लाख तक हो गई है। चर्चा में दीप ज्योति क्या है? तो पीएम मोदी के आवास पर आंध्र प्रदेश के पुंगनूर नस्ल की गाय बछिया को नाम दिया गया है। मोदी जी के वहाँ जो छोटी-छोटी गाय नहीं है, उनमें से एक बछिया का नाम क्या दिया गया है? दीप ज्योति नाम दिया गया है। यह विश्व की सबसे छोटी मानी जाने वाली इस गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। 8वां जल सप्ताह कहाँ? तो 17 से 20 सितंबर तक चला, राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है। विश्व विषय क्या है? तो इसका समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी व सहयोग। विकसित भारत 2047। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार जो यादव हैं ने विकसित भारत 2047 विषय पर ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है उसको किसने संबोधित किया? तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं शेखर कुमार यादव, उन्होंने संबोधित किया है। 6वां राज्य विद्युत खाद्य सुरक्षा सूचकांक शीर्ष 3 राजस्थान पर कौन है? पहले पे केरल है जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। तमिलनाडु दूसरे पे है, जम्मू कश्मीर तीसरे पे है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे कहाँ होंगे? तो ग्लासगो में होंगे। ग्लासगो में 4 खेलों को बाहर भी कर दिया गया है और 2026 में ये कहाँ? ग्लासगो में होगा। भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम की नई कोच कौन है? संतोष कश्यप बनी भारतीय महिला फुटबॉल की। एनसीआरबी जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो प्रमुख कौन बने? तो आलोक रंजन बने, एनसीआरबी के हेड बने हैं। वायुसेना के नए प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं, अमरप्रीत सिंह बने हैं। किसके? तो वायुसेना के बने हैं। एशिया पावर इंडेक्स जो है यूएसए, चीन, भारत। तो एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए पहले पे, चीन दूसरे पे, भारत तीसरे पे है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? अनुरा दिसानायके बने हैं। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमरसूरिया। ये भी पूछ सकता है बट
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ है? तो केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक्स की ओर से आयोजित किया गया है। लखनऊ के कहाँ है? तो बलरामपुर गार्डन में हुआ है के 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। काकोरी एक्शन थीम, जो काकोरी 1925 में घटना हुई थी, 9 अगस्त अगस्त ही था, अगस्त 1925 में घटना हुई थी काकोरी एक्शन वाली, तो उसी की थीम पर ये हुआ है। अपार आईडी क्या है? तो अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है अपार आईडी। छात्रों के लिए यह 12 अंकों की आईडी आधार से लिंक की जाएगी। विदेश मंत्री ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता जैव विविधता से संबंधित है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए, तो इन्हें पूरे दिल्ली और कोलकाता में लगाया जाएगा। सुपर कंप्यूटर की जो श्रृंखला है उसको परम के नाम से भारत में चलाया जाता है। 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। सर्वेश त्रिपाठी समिति किसके लिए बनी थी? जो तिरुपति मंदिर में लड्डू में मांस से मतलब मिलने की संभावना हुई थी, उसी के लिए समिति बनाई गई है, तो सर्वेश त्रिपाठी समिति। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है किसका? बागपत का जो पूरा महादेव गांव है, इसको पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। यूपी के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेलेन तूफान कहाँ? तो अमेरिका में आया था। चीन ने दुनिया के पहले एआई हॉस्पिटल का नाम क्या रखा है? तो एजेंट हॉस्पिटल। कहाँ? तो चाइना में एआई हॉस्पिटल है ये। लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, 2 महीने का हो गया है। अगले जो है अगस्त वाला जो है अगले महीने में शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।